हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स बाय प्रियंका एंड बिटू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं इस मौसम के नज़ारे से। मौसम का हाल कुछ इस तरह का है, धूप निकल चुकी है और चारों तरफ फैल चुकी है और साथ में आपको ये बर्फ़ की पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही होंगी दूर दूर तक। तो डियर फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ एक बहुत ही अच्छी टेस्टी डिश जो कि बहुत ही आसान होती है बनाने में। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से बनानी है और किस तरह से बनानी है और किस चीज़ से बनानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि सुबह सुबह क्या बनकर तैयार हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हैं भल्ले जो कि मैंने बनाए हुए हैं। तो ये किस चीज़ के बनते हैं? तो इस तरह के हरे पत्ते होते हैं, इनको हमारी लैंग्वेज में सलाद के पत्ते ही बोलते हैं। और इनको हमने अच्छी तरह से धो लिया है और धो करके इनको अच्छी तरह से आपने बारीक काटना है। तो एक बार फिर से दिखा देती हूँ, ये पत्ता कुछ इस तरह का होता है। तो भल्ले बनाने में दीदी मेरी हेल्प कर रहे थे। तो पालक के पत्तों के जैसा है ये पत्ता होता है और बड़ा बड़ा होता है और बेहद मुलायम होता है। तो यहाँ पे दीदी इसको अच्छी तरह से काट रहे हैं, फिर काटने के बाद ही ये बनेंगे। तो इनमें कुछ मसाले भी पड़ते हैं, तो क्या क्या डालेंगे हम सब इसमें, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, जो भी हमारे सलाद के पत्ते थे उनको हमने अच्छी तरह से बारीक काट लिया है। इस तरह से आपको काटने हैं। अगर आपको और बारीक काटने हैं तो आप और बारीक काट सकते हो, लेकिन इतने काटे हैं तो इतने ही ठीक हैं। और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज और अदरक और लहसुन। इनको भी आपने अच्छी तरह से काटना है, बिल्कुल बारीक, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे काटे हुए हैं। तो प्याज लहसुन और अदरक मैंने यहाँ पे डाल दिया है और साथ में अब हम डालेंगे इसमें हल्दी। तो हल्दी भी आपने ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी ही डालनी है, लिमिट की ही। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। अगर आपने हरी मिर्च डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे घर में यहाँ ज़्यादा मिर्च कोई नहीं खाता है तो मैंने नहीं डाली। फिर इसके बाद जीरा पाउडर भी, सूखा धनिया पाउडर भी इसमें डालना है और नमक भी आपने डाल देना है अपने स्वादानुसार। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो भी मसाले थे वो तो हमने डाल दिए और साथ में एक ख़ास चीज़ जो कि इसमें डालनी ही पड़ेगी आपको, वो है बेसन। तो इसमें बेसन ज़रूर डालिए, क्योंकि बेसन के बगैर ये बनेंगे नहीं अच्छे। तो बेसन भी हमने अपने टाइम के अनुसार डाल दिया है। अब बारी है इसको अच्छी तरह से मिक्स करने की। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, जैसे दीदी यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि पूरा मसाला इन पत्तों के साथ लग जाए, तभी ये बनेंगे टेस्टी, वरना ऐसे नहीं। तो आपके घर के पास क्यारियों में अगर ये पत्ते हैं तो आप लोग भी लाइए और इस तरह से भल्ले बनाइए। और चपाती के साथ खाने हैं तो चपाती के साथ भी खा सकते हैं इनको, अगर ऐसे खाने हैं तब भी। तो इस पेस्ट को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, बिल्कुल सूखा सूखा ही इसको रखना है। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी डालोगे तो ये गीला हो जाएगा, फिर पकेगा नहीं। तो यहाँ पे दीदी आपको बता भी रहे हैं कि किस तरह से ये बनाने हैं। तो इस तरह से छोटा सा पेड़ा आपको लेना है और फिर इसको इस तरह से बनाना है। तो ये बनाने में बहुत ही आसान होते हैं और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पकौड़े भी बना सकते हैं, अगर भल्ले ही बनाने हैं तो भल्ले भी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह से बनाने हैं। तो इस तरह से छोटा सा इसका गोला लेकर के इसको अच्छी तरह से रोटी जैसे बनाना है और हाथ की सहायता से ही ये बनेंगे, वरना ऐसे नहीं बनेंगे।
इस तरह से। और फिर अब हम इसमें लगा देंगे देसी घी। तो तवे पे ही हमने बनाने हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा घी भी नहीं लगता और बनते भी अच्छे हैं। तो इस तरह से आपने घी लगा देना है। तो एक साइड से ये पकने को आ जाएगा, फिर हम इसको दूसरी साइड से रखेंगे, फिर दोनों साइड से अच्छी तरह से पकाएंगे और हमारा ये भल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से मैंने इसको दूसरी साइड में पलट दिया है। तो ये देखिए, अब ये भला लगभग बनने को आ ही गया है और बन ही गया है। तो इस तरह से बहुत ही आसान डिश है ये, आप बना सकते हो भल्ला सलाद का। तो बनाइए और अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों को खिलाइए, और जो भी आपके घर में मेहमान आता है तो उसको भी खिलाइए ये नई डिश। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और उनको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको कैसी लगी हमारी ये डिश बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में। आज मैं स्पेशली डिश लेकर आई। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये आप लोगों ने देखे प्रियंका ने बनाए थे बहुत ही स्वादिष्ट यम्मी भल्ले। तो आप लोग भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होते हैं और खाने का तो मज़ा ही आ गया। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं और बेबी गए हुए थे सरका घाट में। तो थोड़ा सा काम था मेरी सिस्टर को सरका घाट में, तो उसी को निपटाने के लिए हम जा रहे थे सरका घाट। और हमारी साइड रोड कुछ इस तरह के होते हैं, हिल एरिया पे काफ़ी सेफली ड्राइव करनी पड़ती है। आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, जब भी हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं तो सच्ची में दिल खुश हो जाता है। आप लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार है हमारे चैनल पर। तो आप लोगों की ही वजह से हमारा चैनल डे बाई डे ग्रो हो रहा है। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग लाते रहेंगे। बाकी मौसम की बात मैं आप लोगों को बताऊं तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, कड़ी धूप लगी हुई है और बारिश को हुए काफ़ी महीने हो गए। तो 1-1.5 महीने से यहाँ पे बारिश ज़रा भी नहीं हुई है, और जो भी हमने फसल बीजी हुई थी अपनी ज़मीन पर वो सारी की सारी वेस्ट हो रही है। तो बहुत नुकसान हो रहा है हमें। तो आज का यही था हमारा सिंपल सा ब्लॉग, और यही हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे इस ब्लॉग को भी एंजॉय किया होगा। तो हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। तो आज यही था हमारा आज का ब्लॉग, कर रहे हैं एंडिंग, मिलते हैं कल।